गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अपना ध्यान रखते हो, बार बार सैनिटाइज करते हो अपने हाथों को, मास्क पहनते हो। प्लीज़ ध्यान रखो बेटा। आप सबके होमवर्क तो नहीं पहुंच रहे मुझ तक। बहुत कम बच्चे होमवर्क दिखा के गए। क्यों बेटा? आप तो घर में फ्री हैं। आप क्यों नहीं समझते आप बोर्ड की एग्ज़ाम में हैं? आपका बोर्ड है इस बार, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत करनी चाहिए। और आप फ्री हो, अभी फुल डे फ्री हो, सेम वीडियो बार बार देखो तो आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना? आपके पास तो अच्छा चांस है। चलो आज हम एक निबंध देखते हैं, समाज में नारी का स्थान। समाज में नारी का क्या स्थान है? क्या वो अबला नारी है? पुराने जमाने में कहा जाता था, अबला जीवन अबला नारी तेरा यही तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। लेकिन आजकल की नारी अबला नहीं, वो सबला है, बलशाली है। वह अपने आप को कमज़ोर न समझे। यदि स्त्री कमज़ोर हो गई तो घर ही टूट जाएगा, है ना? स्त्री कभी भी कमज़ोर होती नहीं है, क्योंकि एक स्त्री जो होती है वो 1000 जगह ध्यान रखेगी, अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकती है। जबकि पुरुष को 2 काम बोलो तो तीसरा काम भूल जाएगा, है ना? एक में से आधा भूल जाएगा या बार बार कॉल करके करेगा। लेकिन स्त्री सब जगह ध्यान होता है उसका, क्योंकि शार्प माइंडेड है, क्योंकि वह सबला है, क्योंकि वह बुद्धिशाली प्राणी है। प्रस्तावना, नारी सृष्टि की आधारशिला है। नारी क्या है? इस पूरी सृष्टि की आधारशिला है। वह प्रेमिका भी है, सहचरी भी है, सहयोगिनी भी है। आज वह जमाना नहीं है कि स्त्री जो है एक कमज़ोर, डरी हुई, दबी हुई सी है, नहीं है। क्योंकि आज जो है बहुत ज़माना आगे पहुंच गया है। पुराने ज़माने में जो स्त्रियां थीं वो बहुत कमज़ोर थीं, क्योंकि उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। स्त्रियों को घर की चौखट से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह घर से बाहर जाएगी तो हो सकता है उस पर किसी की बुरी नज़र पड़े, हो सकता है वह किसी क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाए। यदि वह निकल गई तो हमारी क्या इज्जत होगी? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा भारतीय समाज, तो इसमें पुरुषों को महत्व दिया जाता है, स्त्रियों को नहीं। जबकि स्त्री सशक्त होगी तो वो देश भी सशक्त होगा। पुरुष तो सिर्फ कमा के लिए आएगा, घर चलाएगी कौन? स्त्री पूरे घर के सारे जो काम हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक है, आर्थिक, घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने में किसका योगदान है? एक स्त्री का। वही सब मैनेज करती है, सभी व्यवस्था वही करती है, तो स्त्री का स्थान ज़्यादा उच्च होना चाहिए। अब पुराने जमाने में क्या था? मध्ययुग में नारी जो है पुरुष के राग रंग का साधन थी। पुरुष जो है उसे कोमलांगी समझता था और उसे घर की चौखट से बाहर नहीं निकलने देता था। फिर जैसे जैसे कालांतर में समय व्यतीत हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म परिवर्तन, समाज में परिवर्तन के लिए स्त्री का उपयोग किया गया, क्योंकि जो विदेशी संस्थाएं हमारे देश पर आक्रमण करती थी तो वो कभी भी धन संपत्ति के लिए नहीं आती थी, उनकी नज़र भारतीय स्त्री पर होती थी। इसलिए पर्दा प्रथा शुरू की गई। पर्दा प्रथा शुरू की गई तो उसके कारण स्त्रियों पर अत्याचार होते गए। स्त्रियां सहती रही, लेकिन जब तक सहती रही तब तक ठीक है। लेकिन आज जो है आधुनिक युग में नारी जो है वह एक श्रद्धा का प्रतीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कहीं कहा जाता है नारी नरकस्य द्वारा, या कभी कहा जाता है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों की जहाँ जिस घर में पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जबकि पुराने ज़माने में तो क्या कहा जाता था? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकार। अर्थात इन सबको यदि ताड़ा न जाए, ताड़
कर न रखा जाए तो वे सिर पे चढ़ के नृत्य करती है। क्या ये सच है? हो सकता है उस जमाने में ये बात सच हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आधुनिक स्त्री जो है वह अपने पैरों पर खड़ी है। आज वह दूसरों के दबाव में रहने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे साधन हैं, मुयस्सर कर दिए हैं ईश्वर ने। वो अपने कुछ नहीं तो घर में बैठे बैठे कोई भी ऐप डाउनलोड करके एक अच्छा अपना टिकटॉक बना सकती है, एक मीशो ऐप डाउनलोड करके बिजनेस कर सकती है। ऐसी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा वह सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्म स्वतंत्र है। यदि वह स्वतंत्र है तो वह किसी से दबे क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है। इसलिए स्त्री को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना पुरुष को। क्यों स्त्री को हीन भावना से देखा जाए? क्यों व्यक्ति कहे कि स्त्री ने यह पहना है तो यह अच्छा नहीं? पुरुष अपनी दृष्टि क्यों नहीं सुधारते? जब पुरुष के लिए कोई रोक टोक नहीं तो स्त्री के लिए रोक टोक क्यों? भारतीय संस्कृति पुरातन पंथी कब तक रहेगी? क्या उसे बदलना नहीं होगा? जरूर बदलना होगा। यदि वह नहीं बदलेगी तो आज स्त्री वही रहेगी। आज स्त्री पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज चांद तक स्त्रियाँ पहुँच गई हैं। आज स्त्रियाँ पायलट बन गई हैं। आज स्त्रियाँ ट्रेन चलाती हैं, बसेस चलाती हैं, रिक्शा तक चलाती हैं। तो आज वो स्त्री नहीं है, उसका स्थान समाज में बहुत कुछ है। जैसे पुरुष का स्थान है वैसे स्त्री का भी धनोपार्जन में सेम ही अस्तित्व है। तो क्यों उसे कमज़ोर समझा जाए? आज समाज में नारी का स्थान उच्च है। जगह जगह MLA MPs भी बन गई हैं। तो स्त्रियां कहाँ नहीं पहुँचती? वो अपने घर को भी मैनेज करती हैं और समाज में सारे संपर्क भी मैनेज करती है। सामाजिक व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा कौन निभाती है? स्त्रियाँ। तो उन्हें क्यों कमज़ोर समझा जाए? क्यों ना उन्हें भी एक उच्च स्थान दिया जाए? तब तक पुरुष ऐसा समझेगा कि मेरा ही स्थान है, मैं ही दबाऊंगा। एक तो क्या होता है, मेल ईगो जो होता है ना, उसके कारण ऐसी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता, आज लगभग सभी पति पत्नी दोनों साथ मिल करके कंधे से कंधा मिल करके कमाते हैं, समाज में आगे बढ़ते हैं, तो उनका घर परिवार भी आगे बढ़ता है और कोई स्त्री कमज़ोर नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ी है, जब तक कि उसमें अपना आत्मविश्वास है। हाँ, आत्मविश्वास नहीं है तो वह जरूर कमज़ोर है और हमें कमज़ोर नहीं बनाना है। दुर्बल को न सताइए जाकी मिट्टी हाय। यदि किसी कमज़ोर को सताओगे तो उसकी बहुत बड़ी हाय लगेगी। इसलिए स्त्री को दुर्बल बना के उसे सताने की कोशिश न करें। स्त्री जो है एक देवता का रूप है। स्त्री जो है एक लक्ष्मी का रूप है, एक आराधना का रूप है, एक पूजा का रूप है, एक अर्चना का रूप है। स्त्री क्या नहीं करती? सब कुछ करती है। तो उसे कमज़ोर क्यों समझा जाता है? बल्कि पुरुष कमज़ोर है, वो स्त्री के बिना नहीं कुछ संभाल सकता है। एक पुरुष सारे काम वही जो स्त्री करती है वो करके तो दिखाए, एक दिन नहीं कर सकता। स्त्री जो अपने गर्भ में एक बच्चे को पाल करके किस तरह 9 महीने इतनी पीड़ा सह करके जो बच्चे को जन्म देती है, वह जन्म देने के बाद नाम तो पिता का होता है, उस स्त्री का तो कोई नाम ही नहीं होता। उसे तो हमेशा पराया धन समझ करके, पराई जो स्त्री समझ के, पराया धन समझ के, उसका घर ही नहीं, माँ बाप के घर है तो ये पराया धन है, वहाँ जाएगी। वहाँ ससुराल में आएगी तो ससुराल वाले कभी भी लड़ाई झगड़ा हो तो निकल जा, तो अपने घर जा। क्यों भाई? उसका कोई घर नहीं, उसका अपनी अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि समाज में स्त्री को बहुत ज़्यादा स्थान देना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए ताकि वो अपने पद पर, अपनी मंजिल पर पहुँच सके और अग्रसर हो सके। आया समझ में? आप सभी ये निबंध करके मुझे देके जाएंगे, ठीक है? ओके, कल वाला निबंध भी देके जाना। हैव अ गुड डे।